अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 7 पे। टाइप 7 एक बहुत जबरदस्त फार्मूले का कॉन्सेप्ट है, आप सबको ध्यान से समझना है। ये क्यूब से ही रिलेटेड है, वैसे आगे भी इसे पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। अभी के लिए इतना जानिए कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये इक्वल टू जीरो है, ध्यान देना, अगर ए बी और सी तीनों का जोड़ जीरो है तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये इक्वल टू हमेशा ही 3abc होगा। 3abc होगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 3abc। अब कई बार क्या होगा कि मान लो इसकी वैल्यू x है लेकिन b की वैल्यू -y है, तो -y और प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा, तो आपको ऐसे लेना है यार, इसे ऐसे लिखना है कि सर x प्लस y प्लस जेड। बात तो ये यही है। तो मैंने क्या किया, a को x मान लिया, b को -y, जेड को c को जेड मान लिया। तो जो जैसा है वैसे ही उठा के वैल्यू रख देनी। सवाल के थ्रू समझा दो। बताइए इस सवाल को। सवाल दे रखा है 25 का क्यूब -29 का क्यूब और +4 का क्यूब। आपने कहा ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि 25 को मान रहा हूं ए, बी मान ले रहा हूं -29 को और सी मान ले रहा हूं 4 को। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, मान लीजिए, कोई बुराई नहीं। अब सर हम इस बात को समझते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ें तो सर a की वैल्यू है 25 और b को माना ही 29 है, तो क्या गुना है? +4। तो 25 4 29 में 29 गया जीरो, तो सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? सर जीरो आ गई। और अभी फार्मूला समझाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो मेरे प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3abc। हाँ जी साहब, बिल्कुल बताया आपने। लेकिन ए था 25, तो देखो 25 का क्यूब आ गया। बी क्या था सर? -29, तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस में रह जाएगा। प्लस सी का क्यूब आ गया 4 क्यूब इक्वल टू होगा 3। ए की वैल्यू क्या है? 25। बी की वैल्यू क्या है साहब? -29, ध्यान देना। और सी की वैल्यू क्या है? 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी साहब समझ पाए। अब क्या होगा सर? पहली बात तो आंसर में माइनस आएगा। 25 चौक 100, 29 दिए कितना हुआ? 87, तो आंसर हुआ 87। कितने ऐसे बच्चे जो मेरी बात समझ गए? केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें नेगेटिव है, तो सीधा ही वही हमारा आंसर होना था। और सवालों के थ्रू समझते हैं, आइए। देखिए मेरे दोस्त, मैंने क्या करना है, अपनी तरफ से 70 को ए मान लेना है, 20 को बी मान लेना है और सी जो है वो -90 मान लेना। अगर ऐसा है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हुई? तो 70 जमा 20, सी की वैल्यू -90। मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? 0। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फार्मूला होता है इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चे? 3ab से। ये फार्मूला बना कैसे, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ सवाल पे फोकस करते हैं। आइए, तो देखो यार, ए की वैल्यू क्या माने? 70, तो ये 70 का क्यूब लिखूंगा। बी की वैल्यू क्या थी? प्लस का 20, तो 20 का क्यूब होगा। और मेरे बच्चे सी को क्या लिया? -90, तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा, -90 का क्यूब। आंसर में आएगा 3। ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू भैया 20 और सी की वैल्यू है जी -90। तो पहली बात तो ये कि आंसर में माइनस आएगा। माइनस दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें, यानी ये आंसर नहीं होंगे। अब गुना करते हैं, देखो जी। 3 साते 21, 21 दूनी 42, 42 को 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 378, 1 2 3 0। तो समझ में आ गया सर, माइनस में आएगा और 378 के बाद 3 0, यानी ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। बताइए जी, कितने बच्चे समझते हैं? हमें क्या करना है मेरे बच्चे? हमें ये करना है कि ए को 60 मान लेना है, बी को -70 ले लेना है और सी को मेरे बच्चे 10 ले लेना। ले लिया साहब। अब
अब मेरे दोस्त अगर मैंने जोड़ दूं a प्लस बी प्लस सी को, तो आप जानते हैं 60 माइनस 70 जमा 10 बराबर 0 आ गया। हाँ जी। और बच्चे ये मैंने सिखाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो a की वैल्यू 60 का क्यू, b की वैल्यू माइनस 70 का क्यू और c की वैल्यू 10 का क्यू। 3 a की वैल्यू क्या हुई और c की वैल्यू है 10। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा, 6 18 18 7 126 30। तो आंसर होगा -126 30। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे उम्मीद कर लेंगे आप इसी तरह से सवाल को